Good, good morning, students. Today we start chapter number second भारत में राष्ट्रवाद। इस लेसन के अंतर्गत आप निम्नलिखित विषय को पढ़ेंगे। पहला, विश्व युद्ध, खिलाफत और ऐसे योग आंदोलन, सत्याग्रह का विचार, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, सविनय अवज्ञा की ओर सामूहिक अपनेपन का भाव। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे प्रथम महायुद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों तथा साधनों का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। तय युद्ध के दौरान भारत में राष्ट्रीय आंदोलन काफी तेज हो गया। राष्ट्रीय नेताओं ने भारत में स्वशासन की मांग करनी शुरू कर दी। रोल्ट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। ये क्या एक्ट था हम जानेंगे। इस एक्ट के अंतर्गत यह एक दमनकारी कानून था जिसके अनुसार पुलिस को व्यापक अधिकार दिए गए थे। पुलिस किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर बंदी बना सकती थी और 2 वर्ष तक हिरासत में रख सकती थी। बंदी व्यक्ति को इसके विरुद्ध अपील करने का अधिकार नहीं था। इसका उद्देश्य भारतीयों के नागरिक अधिकारों पर रोक लगाना तथा स्वराज्य के संघर्ष को कुचलना था। अतः गांधी जी ने इस एक्ट को भारतीयों के लिए खुली चुनौती माना और इसके विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ कर दिया। इस तरह सत्याग्रह को रोल्ट सत्याग्रह कहा जाता है। इस सत्याग्रह ने शीघ्र ही एक विशाल जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। ठीक है बेटा, तो अभी आपको पता लग गया कि रोल्ट एक्ट क्या था। रोल्ट एक्ट क्या एक दमनकारी कानून था जिसके अंतर्गत संदेह के आधार पर व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता था और उसे बिना कोई भी मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता था। इसके अगेंस्ट वो कहीं पर भी अपील नहीं कर सकता था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी ने लोगों को रोल्ट एक्ट का शांति में विरोध करने के लिए कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया था कि वो इसमें हिंसा का प्रयोग न करें और इस आंदोलन को शांति में ढंग से चलाएं और इसमें रोल्ट एक्ट का विरोध करें। ठीक है, फिर भी कहीं कहीं पर जो हिंसात्मक घटनाएं वो घटित हुई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग की दुखद घटना ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो जलियांवाला बाग है ये कहाँ पर है। जलियांवाला बाग बेटा ये पंजाब में है, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, और 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये हत्याकांड हुआ था। और इसमें जो लोकप्रिय पंजाब के नेता हैं वो हैं सत्यपाल तथा डॉक्टर किचलू। उनको जो है सरकार ने बंदी बना लिया था। एक और कांड था यहाँ पर कि उस समय पर बैसाखी का जो फेस्टिवल है वो मनाया जा रहा था और कुछ लोग इस जलियांवाला बाग में बैसाखी फेस्टिवल मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। और कुछ जो नेता हैं हमारे जैसे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, ये जो लोग हैं ये कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे कि जो भी रोल्ट एक्ट सरकार ने लागू किया है उसका विरोध करने के लिए। तो दोनों तरह के लोग जो हैं वो उस समय जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ठीक है, लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने सोचा कि ये जो इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ये सरकार का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसलिए इनको तितर बितर यहाँ से किया जाना चाहिए। तो इसमें इसने क्या किया कि इन्होंने डॉक्टर किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करवा लिया। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि मार्शल लॉ लागू कर दिया। और मार्शल लॉ लागू करने के बाद अमृतसर की जनता ने जो है इसका विरोध किया और इसके विरोध फलस्वरूप जनरल डायर को जो है इन लोगों को तितर बितर करने के लिए यहाँ से हटाने की जो जिम्मेवारी है वो डॉक्टर डायर को जो है वो जनरल डायर को जो सौंपी गई जिम्मेवारी। तो जनरल डायर ने क्या किया कि जनरल डायर ने लोगों के बीच में एक भय पैदा करने के लिए उन्हें बिना चेतावनी दिए चारों तरफ से घेर लिया। और चारों तरफ से घेरने के बाद, क्योंकि जलियांवाला बाग में एंट्री करने का केवल एक ही दरवाज़ा था और बाहर निकलने का भी वही दरवाज़ा यूज़ किया जाता था, कोई और रास्ता नहीं था वहाँ से बाहर निकलने का। तो जनरल डायर ने चारों तरफ से लोगों को जो है घेर लिया और बिना चेतावनी दिए उनके ऊपर गोली चलाने का निर्देश जो है वो सैनिकों को दे दिया। इसका क्या खामियाजा हुआ कि इस गोलीकांड के अंदर सैकड़ों जो महिला पुरुष बच्चे वहाँ पर थे वो इन गोलियों से बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। बहुत सारे जो लोग हैं वो कुएं के अंदर कूद गए कि यहाँ जो हैं वो बच जाएंगे। बहुत सारे स्त्री पुरुष दीवार को फांदने की कोशिश करने लगे कि वो
जो हैं इसके ऊपर चढ़ के दीवार फांद जाएंगे और वो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और बिना चेतावनी दिए इनके ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी गई, जिसके कारण बहुत सारे जो लोग हैं वो इस कांड के अंदर मारे गए। इस हत्याकांड हुआ यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम जानेंगे कि असहयोग आंदोलन का आरंभ राष्ट्रीय आंदोलन में शहरी मध्यम वर्ग के शामिल होने से हुआ। ठीक है, विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया, शिक्षक जो थे उन्होंने अपने स्कूलों से त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया, मद्रास के अतिरिक्त लगभग सभी प्रांतों में चुनाव का बहिष्कार किया गया। आंदोलन को आर्थिक मोर्चे पर प्रभावी बनाने के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। चौराहों पर विदेशी कपड़ों को डालकर उनकी होली जलाई गई, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का अर्थ होता है बेटा यहाँ पर कि दुकानों के अंदर जाने से रोक दिया गया उनको, उनके ऊपर जो है बाउंडेशन लगा दी गई। जो भी फैक्ट्री थे या जो भी दुकानें थी, दुकानदार थे, वहाँ अंदर जाने की मनाही कर दी गई सभी को। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया। भारत का गरीब अनपढ़ मजदूर असहयोग का अर्थ नहीं जानता था, न ही उसे भारत की स्वतंत्रता अथवा दासता का अर्थ मालूम था। उसे तो बस इतना ही मालूम था कि वह बागान छोड़कर अपने गांव स्वतंत्रता पूर्वक नहीं जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी के था वो अलग अलग था, और उसके कारण जो अपनी अपनी स्वतंत्रता के लिए लोग जानते थे। जैसे मैंने कहा कि जो बागान मजदूर हैं वो चाहते थे कि वो दास्ता को ख़त्म करें और अपना स्वतंत्रता पूर्वक जो जीवन है वो व्यतीत करें, और वो अपने गांव में कभी भी आ जा सकें, ऐसी स्वतंत्रता जो है उनको मिले। अब यहाँ पर जब असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ तो हजारों मजदूरों ने अपने अधिकारों की आज्ञा की अवहेलना करनी आरंभ कर दी। और अब असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ तो हजारों मजदूरों ने अपने अधिकारों की जो है मांग करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब लोगों को लगने लगा कि जो गांधी जी हैं वो उनके बहुत बड़े तारणहार के रूप में सामने आई हैं, और अब महात्मा गांधी जो हैं उन्हें इन समस्याओं से अलग कर देंगे, इनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे, और सभी मजदूरों को ज़मीन मिलेगी और बागानों के कार्य से जो दास्ता का काम वो वहाँ पर कर रहे थे उनसे उनको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सभी जो लोग हैं वो महात्मा गांधी के आह्वान पर इस आंदोलन से जुड़ गए। अब है अलूरी सीताराम राजू। ये जो अलूरी सीताराम राजू हैं ये क्या थे? अलूरी सीताराम राजू जो है वो आंध्र प्रदेश की गुंडेम पहाड़ियों में फैले गुरिल्ला आंदोलन के नायक थे। महात्मा गांधी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपना जीवन अपने क्षेत्र तथा देश को समर्पित कर दिया। उन्होंने गांधी जी से प्रेरणा लेकर लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये जो आंदोलन है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में फैला और फूला। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। इसकी अगली वीडियो, थर्ड वीडियो जो है वो मैं कल आपको कराऊंगी। आज आपको इतना ही समझना था और आगे का काम हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड वीडियो में। ओके, गॉड ब्लेस यू।